ओ मैडम जी, जरा एक कप चाय पिलाना। 6,000 रुपए की एक चाय है। रसियन के दूध की बना रही हो क्या? अगर कोई औरत तुम्हें फ्लाइंग किस करती है तुम्हें कैसा फील होता है? मैं नफरत करता हूँ ऐसी आलसी औरतों से। अरे वाह। हाँ और क्या, डायरेक्ट आके भी तो कर सकती हैं। अबे साले, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। सुनो, मैं तुम्हारी बहन से 5 महीने से बहुत प्यार करता हूँ। मैं कैसे मान लूं? हाँ तो ठीक है, 4 महीने और रुक जाओ। मम्मी भाभी को तो बर्तन साफ करने भी नहीं आते। बेटा सीख रही है वो। कैसे बहू लाया, झाड़ू पोछा करना भी ना आता। थोड़ा कम आता है पर कर लेती है। मम्मी भाभी को सब्जी बनानी भी नहीं आती। अपनी मम्मी से फोन पूछ पूछ के सब्जी बना रही है। बेटा ऐसी बात कर रही होगी अपनी मम्मी से। मम्मी वॉशिंग मशीन खराब कर दी, धुआं उठ रहा है, इनको कपड़े धोने भी नहीं आते। वॉशिंग मशीन पहले ही से खराब है बेटा। लो कर लो बात, इन पे तो मम्मी दूध गर्म करना भी नहीं आता, कच्चा दूध रख रखा है फ्रिज में। बेटा भूल से रख दिया होगा कच्चा दूध। मम्मी आधी में सारे कपड़े उड़ गए, थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना चाहिए घर की बहू को। हाँ मम्मी जी देखो दीदी कैसे बोल रही है, सीख तो रही हूँ मैं धीरे धीरे। सीख ले बहू, मैं सिखाने को तो बैठी हूँ। ऐसा है बेटा, तेरी शाम की ट्रेन है, तू चुपचाप निकल जाए या पिट के ही जाएगी। जब से आई है तब से मेरे कान ही भर रही है। प्यार पागल बनाता है, दारू मूड फ्रेश करती है। प्यार में नींद नहीं आती है, दारू पीकर नींद अच्छी आती है। प्यार में एक मुलाकात के 2000 रुपए, दारू की एक बोतल के 400 रुपए। प्यार में सबकी सुनो, दारू पीकर सबको सुनाओ। फैसला आपके हाथ में है, पियो सिर उठा के, जियो लड़खड़ा के। शराबी एकता जिंदाबाद। मम्मी जी मैं आपकी कुछ हेल्प करूँ? बहू मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई होगी। ओ बहू, अरे कहाँ मर गई? जी मम्मी जी। ए मक्खी पड़ गई चाय में। ले पकड़, फेंकिया है बाहर। अरे मम्मी जी इतनी सारी चाय है, मक्खी तो गिरी है, कौन सा हाथी गिर गया है? निकाल कर पी लो इसे। कंजूस की औलाद, ले जा यहाँ से, जा बाहर। मम्मी मम्मी हाँ घी में मक्खी गिर गई है, फेंका उसे बाहर। लाउड़े को दे, मक्खी गिर गई है। ले पकड़ और खा लियो इसे चुपचाप। आई बड़ी धन्ना सेठ की औलाद, मक्खी गिर गई है, फेंकाऊं। मम्मी जी मैं आपकी कुछ हेल्प करूँ? बहू मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई होगी। एक समय था रात के 12 बजे के बाद भूतों का राज हुआ करता था, लेकिन आजकल इंस्टाग्राम और फेसबुक ने इनका भी रोजगार छीन लिया। लड़कियां शादी से पहले सिलाई जरूर सीखा थी ताकि ससुराल जाके अपन सास और ननद के मुंह सी सके। अरे अबान, मेरी माँ की और मेरी बहन की लड़ाई हो गई। रुको मैं बात करके आता हूँ। अरे अबान, कहाँ जा रहा है? इसकी माँ बहन एक करने। अबे क्या करवा रही है इससे? बच्चा है क्या है? वो तो कह रहा बात करने जा रहा हूँ। बेटा बहू, तुम्हें जीवन में कभी पैसे की जरूरत हो, किसी चीज की जरूरत हो तो अपनी माँ से बोलना। अच्छा मम्मी। ठीक है मम्मी, जब जरूरत होगी आपसे ही लेंगे। हाँ जी। इधर आओ, देखो कितने सारे पैसे मम्मी के हाथ में, मांग लो थोड़े से। तू मांग तू। मम्मी जी 2000 रुपए की जरूरत है, देना। बहू मेरे पास तो जहर खाने तक को पैसे नहीं है, मैं तो तेरे पास आ रही थी 200 रुपए मांगने। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें उठवा लेता। तुम्हारे पास पैसे होते तो मैं खुद चली आती। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तू यहाँ, तू आज भी मेरा पीछा कर रहा है? अच्छा हुआ मैंने तुझसे शादी नहीं की। ये देख मैं कितने बड़े बंगले की मालकिन हूँ, मेरे पास 10 गाड़ियाँ हैं और बड़े बड़े फार्म हाउस है। तेरे पास क्या है? मेरे पास ये मेरा एक लड़का है जिसकी गर्लफ्रेंड तेरी लड़की है, उससे शादी करवाकर सब कुछ मेरा हो जाएगा। दहेज ना देने क्यों कभी सोच रही हो? दहेज दे दूंगी मैं।
अरे सारा कब्जा कर लूंगा, एक बार शादी तो होने दो। बात बात पे मुंह फुलावे लो, पिछले जन्म में फुलाव ना रहो का? रघु बात बात पे भोके लागे नहीं, पिछला जन्म में कुत्ता रही का। जितनी भाषाएं योगी जी को आती हैं उतनी पूरी दुनिया में किसी को नहीं आती है। आप उनका कोई भी इंटरव्यू उठा के देख लो, वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि अपराधी जिस भाषा में समझेंगे हम उसी भाषा में समझाएंगे। सुनो, बोलो। जब से हमारी शादी हुई है तुम इतना उदास उदास क्यों रहती हो? उदास उदास क्यों रहती हो? पत्नी को खुश करने का फॉर्मूला भी पता है क्या? अबे यार, जितना बड़ा मुंह खोलते हो उतना बड़ा पर्सी खोल लिया करो। अबे साले, जाओ यहाँ से। अरे दुल्हन वही जो पिया मन भाए, और दूल्हा वही जो चुपचाप भिंडी करेले और टिंडे की सब्जी खाए। हेलो बहन जी, जल्दी मेरे घर आना जरा। क्या हो गया बहन जी? आइए बहन जी, आइए। हाँ बोलिए। देखिए ना बहन जी, मुझे कुछ पैसों का जरूरत है, कुछ पैसों का मदद कर दीजिए। अरे बहन जी, जहर खाने के भी पैसे नहीं है। देखिए, झूठ मत बोलिए। हाँ बहन जी, मरने के लिए जहर खाने तक भी पैसे नहीं है। ये लीजिए फिर। ये रस्सी किस लिए? फांसी लगा लीजिए। जहर खरीदने में भी पैसे लगेंगे, इसे फ्री में मर सकते हो बहन जी। क्या करूं मैं इसका? क्या करूं? एक तो सुबह से पेट में दर्द है, ऊपर से आप। क्या हो गया पेट में? गलती से चूहा खा लिया, चूहा। 1 मिनट, ये लीजिए, इसे जल्दी पी लीजिए। क्या है ये? चूहे मारने की दवा। मेरी मदद करिए ना करे, मैं सबकी मदद करती हूँ। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तुम मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा बाबू। सुनो, मेरे व्हाट्सएप के नीचे मेटा क्यों लिख के आता है? वो मार्क जुकरबर्ग ने ना व्हाट्सएप खरीद लिया $16 बिलियन में। खरीदा क्यों? प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते गधे लोग। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। बेटा कोई लड़की पसंद है तो बता देना, शादी करवा देंगे तेरी। पापा एक लड़की है तो, लेकिन वो दिल्ली की है। अरे दिल्ली की है तो क्या हो गया, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अरे शादी करवा देंगे। ये ले 500 रुपया और मिठाई ले आ, बांटेंगे मिठाई, लड्डू बांटेंगे। लड्डू ले आ, लड्डू। पापा मुझे भी एक लड़का पसंद है। अरे रुक जा, लड्डू ले आ, लड्डू ले आ, तू क्या किया? सर मैं आपको एक इंजेक्शन लिख के दे रही हूँ, आप उसको खरीद लेना। अरे डॉक्टर साहब, इंजेक्शन मत लिखिए, हम शनिवार को सुई नहीं खरीदते। क्यों? अरे वो शनिदेव बुरा मान जाएंगे। खरीद ले बेटे, अगर यमराज जी बुरा मान गए ना तो ऊपर ही मिलेगा। कभी ज्यादा शनिवार और रविवार कर रिया हो। लिख दो डॉक्टर साहब, 3-4 लिख दो, 3-4 ले लूँ। पहले मोहब्बत अंधी होती थी, फिर उसने अपना इलाज करा लिया। अब वो गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब देखती है। माँ जी, हमारी शाम की ट्रेन है तो दीदी कब तक आ रही हैं? मुझे क्या पता। अरे हम वैष्णो देवी जा रहे हैं तो दीदी नहीं आ रही जब तक यहाँ रहने। दीदी को कोई बताएगा तब आएगी ना। तो आपने नहीं बोला उन्हें? मैं क्यों बोलूंगी, मैंने नहीं बोला, मैं तो रह लूंगी अकेले, चले जाओ तुम लोग। अच्छा, आप वैसे तो दीदी को सारी जानकारी देती हो, ये नहीं बोला होगा आपने? मैं कोई जानकारी नहीं देती, मेरी बेटी को कहाँ कुछ पता होता है। अच्छा, 1 मिनट। हेलो, नमस्ते दीदी। हाँ नमस्ते भाभी। दीदी पता है, कल मुझसे आलू गोभी की सब्जी जल गई थी। आलू गोभी? पर मम्मी तो कह रही थी मटर पनीर की सब्जी जला दी आपने। अरे हाँ, मटर पनीर। और पता है दीदी, परसों मुझसे कप भी टूट गया था। कप? पर मम्मी तो बोल रही थी कि कांच का बड़ा वाला जार तोड़ दिया आपने। हाँ, जार ही टूटा था। और पता है दीदी, मेरी मम्मी के पड़ोस वाली आंटी की बहू के लड़का हुआ है। लड़का? पर मम्मी तो बोल रही थी कि उनके लड़की हुई है, पहले भी एक लड़की थी, 7-40 पे हुई है, बहुत सुंदर सी हुई है। क्या भाभी, आप बहुत भूलने लग गई हो आजकल। हाँ दीदी, भूलने तो लग गई हूँ। चलो ठीक है, रखती हूँ। क्यों माँ जी, जब आप सांस लेने तक की खबर दे रही हो तो ये नहीं बताया होगा कि हम वैष्णो देवी जा रहे हैं? कब तक आ रही हैं दीदी? तुम्हारे जाने के 1 घंटे बाद। अच्छे से रहना तो ठीक है। नो। अच्छा तुम परेशान ना हो, अपने हस्बैंड का ख्याल रखना। बाय। क्या हुआ?
अरे वो अपनी पड़ोसन है ना, उसका जब बेटा हुआ था तो एक बाबा ने कहा था कि जब ये बोलना शुरू करेगा और जिसका पहली बार नाम लेगा वो इंसान मर जाएगा। अच्छा तो फिर? तो आज उसने पापा बोला पहली बार। मुझे तो अब पड़ोसन के हस्बैंड की बहुत फिक्र हो रही है। और मुझे अपनी क्या घबराहट सी हो रही है मुझे। अभी आ रहा हूँ मैं। ये मैंने अपनी जीवन बीमा पॉलिसी कराई थी। हाँ तो रख लो, शायद तुम्हारी जल्दी काम आए। मेरे काम आए? क्यों? हेलो, क्या? क्या हुआ? वो जो मेरा दोस्त नहीं था, जिसको तुम पड़ोसन के घर पे काम के लिए भेजा करते थे? मर गया वो। किसी पड़ोसन को दे दो। नई वाली? हाँ ठीक है। पापा लाओ ये पॉलिसी, अब तुम्हारे काम नहीं आएगी। छोटी थोड़ा जल्दी उठाकर देख, 8 बज गए, मैं सुबह 5 बजे की उठी हूँ। ऐसे लेट उठेगी तो कैसे काम चलेगा? चल अब जल्दी से झाड़ू पोछा कर ले। छोटी सुन, मैं नहाने जा रही हूँ, तू जब तक खाने की तैयारी कर ले। ठीक है दीदी। छोटी सुन, अब तू जाके जल्दी से नहा ले। हाँ ठीक है दीदी। और सुन, वो बाथरूम में कपड़े भी डले हैं तो उनको भी धोया ना, मैं जब तक पूजा कर लूँ। ठीक है दीदी। छोटी सुन, तू जल्दी से रोटी बना ले, बहुत लेट हो गया यार। एक तो तू जल्दी नहीं उठती, मैं सुबह 5 बजे की उठती हूँ। और साथ में 1 कप चाय भी चढ़ा देना, मैं छान कर पापा जी को दे आऊंगी। ठीक है। हे राम, थक गई आज तो। हाँ। छोटी सुन, वो कपड़े और सुखाया, वो नहीं सुखाया अभी तक। तू अगर जल्दी उठ जाया करे तो इतना लेट नहीं हुआ करें हम। खड़े हो आप? क्यों? बोला ना खड़ी हो। आप सुबह से अम्मा बनी फिर रही हो। एक बात बताओ, आपने कितना काम किया है सुबह से? हद कर दी है, सुबह से ढोल पीट रही हो। 5 बजे उठती हूँ, 5 बजे उठती हूँ, 5 बजे उठकर चाय भी नहीं बनती आप पर। मुझसे बोल रही हो 8 बजे उठती है, 8 बजे उठती है। काम भी तो मैं करती हूँ सारा। आप 5 बजे उठकर कौन सी कमाई कर देती हो? अरे यार, सुबह से नाक में दम कर रखी है। छोटी तू ये कर ले, छोटी तू वो कर ले। खुद को भी कुछ करना आता है या बस ऑर्डर ही चलाना आता है? अब अगर कल से मुझे तुम्हें पता है कि हम लड़कियां शादी में नागिन डांस क्यों नहीं करती? हाँ हाँ, ताकि तुम नाचते नाचते अपने असली रूप में ना आ जाओ। ला 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 ला। कनिया बापरे, लगली चिल्लाए। इनकरा हमरा बैठल देखल ना जाला, तनी से बैठे नहीं तो लगे चिल्लाए। कनिया, अरे बाप रे बाप, का भइल हो? अरे बाप रे मम्मी जी, बहुत पेट दुखाता हमार। पेट दुखाता? बहुत पेट दुखाता हमार। रोका ही नो घोर के देता नहीं। वैसे भी कहे आए रनिया कि हमनी के भोज खाए जाए करल सब आदमी के। जाए द हमी या बबुआ खाली चल जाए सन, तारा खातिर खिचड़ी बना देतनी। ये तो हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेने। कितना अच्छा जो इतनी भोज खोईती। किसी दिन ना फोन को देखते देखते मेरी आंखें खराब हो जाएगी। अरे तो बेब, मुझे भी देख लिया करो। फिर दिमाग खराब हो जाएगा। मम्मी, आज से ठीक 2 महीने बाद मेरी शादी है। हाँ बेटा, तो लेकिन मम्मी, बार बार ना मेरे मन में एक ही सवाल आता है। वो क्या? मम्मी, वो लड़की सच में मुझसे प्यार करती है या मेरे पैसों से? तेरे कौन से पैसे? मम्मी, जो दहेज में आने वाले हैं। बेटा, दहेज तो बहुत दूर की बात है। तेरे लिए कोई लड़की दे ना, मेरे लिए तो वो ही बहुत बड़ी बात है। दहेज चाहिए। क्या है ये? क्या है? ये फॉर्म में तुमने अपनी एज 15 साल डाल रखी है। हाँ तो आज तुम्हारे चक्कर में मुझे जेल जाना पड़ता। वो तो कहो मेरी जान पहचान अच्छी है, वरना पुलिस वाले नाबालिग से शादी करने के जुर्म में मुझे जेल भेजे दे रहे थे। हाँ तो मैं 15 साल की ही तो हूँ। 15 साल की हो? खाओ मेरी कसम कि तुम 15 साल की हो। हाँ ठीक है, 15 साल में कुछ महीने और बढ़ा दो। अब खुश? कितने? बस 108। मैं कह रही थी ना, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलती हूँ। आधी रात को अगर किचन में गिलास लेने जाओ
तो सारे बर्तन ऐसे शोर मचाते हैं कि जैसे उनकी बहन को छेड़ दिया हो। जिन लड़कियों से शादी से पहले जो भी सास या ननद ज्यादा लाड़ लड़ाएंगी, ज्यादा प्यार करेंगी, ज्यादा बात करेंगी, तो समझ जाना शादी के बाद सबसे ज्यादा परेशान वही करेंगी। पत्नी अपने पति से बोली, सुनो जी आज ऑफिस से जल्दी आ जाना, मूवी देखने चलेंगे। पति बोला, नहीं आया तो? पत्नी बोली, अगर टाइम से आए तो बीजेपी के चुनाव चिन्ह से स्वागत करूंगी, और देर करी तो फिर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से, और ज्यादा देर करी तो फिर केजरीवाल का चुनाव चिन्ह दरवाजे के पीछे रखा है, ध्यान रहे। तुम्हें पता है कल मेरे सपने में यमराज आए थे। अच्छा, क्या बोले? मुझे बोलते कि तुम्हारी वाइफ बड़ी खूबसूरत है। वो तो मैं हूँ। तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा अगर इतनी खूबसूरत लग रही है तो ले जाओ। सोचा तो मैंने भी था कि मैं भी संतूर मॉम बनूंगी, लेकिन मेरे यहाँ तो कभी लाइफबॉय साबुन आ जाता है, कभी लक्स आ जाता है, कभी डिटॉल आ जाता है, कभी गोदरेज नंबर 1 आ जाता है। मतलब संतूर को छोड़कर और सारे साबुन आ जाते हैं। अब कैसे बनूं मैं संतूर मॉम? बल्कि गोलगप्पा मॉम और बनती जा रही हूँ मैं तो। ये लो, हो गया तुम्हारा कुर्ता प्रेस। ये वाला कुर्ता कहा था मैंने? हाँ, तुम्ही ने तो कहा था ब्लू कुर्ता प्रेस कर दो। मैंने नेवी ब्लू कहा था, रॉयल ब्लू नहीं। कहाँ रहता है तुम्हारा दिमाग आजकल? हर टाइम खोए खोए से ही रहते हो। मुझे तो लगता है दिमाग से मायूस हो गए हो तुम। सॉरी, गलती हो गई। मैं तुम्हारा दूसरा कुर्ता प्रेस करके लाता हूँ। सुनो। हाँ? मैंने तुम्हारे अंदर एक चीज नोटिस की है। क्या? मैं तुम पर इतना चिल्लाती रहती हूँ, पूरा दिन तुम्हें डांटती रहती हूँ, पर फिर भी तुम हर बात का मुस्कुराकर जवाब देते हो। इतना पेशेंस, सब्र कहाँ से आया है तुम्हारे अंदर? अरे वो ऐसे ही। अरे मुझे बताओ तो। दरअसल शादी से पहले मैं 10 साल तक साड़ी के शोरूम पे काम करता था, तो तुम्हारी जैसी 75 आती थी मेरा दिमाग खाने। हाँ, बस इसी काम के लिए तो रह गई हूँ मैं। तुम दारू पे क्यों, मैं खाना गर्म करूँ? मतलब तू के चावे दारू भी तू ही पिएगी। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। सुनो, नाराज हो क्या? हाँ। अच्छा सॉरी। आइसक्रीम खाओगी? नहीं। चॉकलेट? नहीं। कोल्ड ड्रिंक? नहीं। अरे यार कुछ तो खा लो। अच्छा चलो आइसक्रीम मंगा लो। लाओ 2 पैसे। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। ओरा के सिरा पर नहीं रीच बल्ली है। हाँ? आपके फ्रेंड का डिवोर्स हो गया यार, एक बार बात कर लो। बहुत अच्छा? परेशान है बेचारा। अच्छा जी। हाँ भाई, पार्टी किधर है? मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली। यार बहुत गर्मी पड़ रही है, गर्मियों में घूमने लायक कोई ठंडी जगह है बताओ। गर्मियों में घूमने लायक कोई ठंडी जगह बताऊं? अरे हाँ यार, तुम एक काम करो, HDFC बैंक, ICI बैंक, एक्सिस बैंक या फिर किसी मॉल में चले जाना, पर PNB और SBI में मत जाना। क्यों? क्योंकि वहाँ का AC बहुत स्लो चलता है। ए जी, हम लोग सपना में आवे नहीं कि ना? ना, कबो ना हो, काहे कि हम हनुमान चालीसा पढ़ी ना। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने अगर हम रउआ के छोड़ के चल जाए तो रउआ का करम? हम मर जाए खुशी के मारे। क्या कहले हैं? कुछ ना, हम का कहला है। ठीक है, लो मम्मी से बात करो। नमस्ते मम्मी। नाश्ता हो गया दामाद जी? हाँ, नाश्ता उसी दिन हो गया था जिस दिन इससे शादी करी थी। मम्मी जी चाय कैसी बनी? मम्मी चाय ठीक बनी है, पर मीठा ज्यादा है। मम्मी आज सुबह जो ब्रेकफास्ट बनाया था वो कैसा लगा आपको? अच्छा था, बहुत अच्छा। और मम्मी जो कल रात मैंने सांभर डोसा बनाया था, पापा और इन्होंने उंगलियां चाट चाट के खाया था, वो कैसा लगा आपको? इतना बढ़िया नहीं था जो उंगली चाटते रहना। बहू जी मम्मी जी, मैंने बाजरे की टिक्की बनाई है, खा के देखो कैसी बनी है।
मम्मी थोड़ा मीठा ज्यादा है। ला दे, बढ़िया ही तेज मीठा बताने वाली, वर्ल्ड फेमस है मेरी बाजे की टिक्की, तेने कैसे कमी निकाल देगी। चलो मम्मी कोई बात नहीं, मीठा ज्यादा हो गया तो चिल्ला क्यों रही हो? अरे तू तो इसका गुलाम ठहरा, इसने मेरी बाजे की टिक्की में कमी कैसे निकाल दी, आज दिन तक किसी ने नहीं निकाली। 50 साल हो गए बनाते बनाते, कल की आई लड़की ने मेरी टिक्की। क्यों भैया, एक बात बताओ, ये जो गर्मी आई है क्या सास नंदों के लिए आई है? हम बहुओं के लिए नहीं आई। सास नंद को तो इतनी गर्मी लग रही है कि इनका गर्मी के मारे पंखा फटा जा रहा है। हम बहुओं के शरीर में 10-5 टन का एसी फिट है, तो किचन में लगी रहे, टाइम से नाश्ता बनाओ, टाइम से खाना दो, टाइम से शाम का खाना दो। अरे भैया एसी में बैठी बैठी भाभी चाय बना दो, भाभी मेरा तो ठंडा पीने का मन है, एक कहेंगी बहू कुछ खाने में भी ले आना साथ में चाय के। अरे भूख लग रही है, गर्मी के दिन थोड़े बड़े होते हैं, हम बहू के मर जाएं, बहुओं को गर्मी नहीं लगती। भैया पता ही नहीं है, कोई सोचता ही नहीं है कि बेचारी सुबह लगी 4 घंटे किचन में, अब शाम को लगेगी। फिर भी बहू तो अगर मैं बैठ भी जाए अपने कमरे में तो इनके और रोगी इतनी बड़ी ले, समझ में नहीं आता, जाए तो जाए कहाँ हम। मम्मी जी अगर मैं ये घर छोड़ के चली गई तो? बहू जाने वाले को कौन रोक सकता है? अच्छा तुम बताओ, मैं घर छोड़ के चली गई तो? बेबी तुम्हारे बिना तो मेरी लाइफ ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं नहीं जा रही। अच्छी खासी जा रही है अपने घर, फालतू में रोक ली, बेबी बेबी करता रहे 24 घंटा। तो तुम दिल्ली ये करने गए थे? कौन है ये लड़की? चाइनीज लड़की है, दिल्ली घूमने आई थी। तो तुम इसका हाथ पकड़ोगे? नहीं, मैंने इसका हाथ नहीं पकड़ा, इसने मेरा हाथ पकड़ लिया था जबरदस्ती। तो तुम मना नहीं कर पाए उसको? नहीं। क्यों? क्योंकि इसे हिंदी नहीं आती। मम्मी आज से ठीक 2 महीने बाद मेरी शादी है। हाँ बेटा, तो लेकिन मम्मी बार बार ना मेरे मन में एक ही सवाल आता है। वो क्या? मम्मी वो लड़की सच में मुझसे प्यार करती है या मेरे पैसों से? तेरे कौन से पैसे? मम्मी जो दहेज में आने वाले हैं। बेटा दहेज तो बहुत दूर की बात है, तेरे लिए कोई लड़की दे ना, मेरे लिए तो वो ही बहुत बड़ी बात है। दहेज चाहिए। किसी दिन ना फोन को देखते देखते मेरी आंखें खराब हो जाएगी। अरे तो बेब मुझे भी देख लिया करो, फिर दिमाग खराब हो जाएगा। हम सताए हुए हैं। कनिया बाप रे लगली चिल्लाए, इनकरा हमरा बैठल देखल ना जाला, तनी से बैठे नहीं तो लगेली चिल्लाए। कनिया अरे बाप रे बाप, का भइल हो? अरे बाप रे मम्मी जी बहुत पेट दुखाता हमर। पेट दुखाता? बहुत पेट दुखाता हमर। रोका इनो घोर के देता नहीं, वैसे भी कहे आए रही है कि हमनी के भोज खाए जाए करल सब आदमी के, जाए द हमी या बबुआ खाली चल जाए सन, तारा खातिर खिचड़ी बना देतनी। ई तो हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेनी, कितना अच्छा जो इतनी भोज खोईती। तुम्हें पता है कि हम लड़कियां शादी में नागिन डांस क्यों नहीं करती? हाँ हाँ, ताकि तुम नाचते नाचते अपने असली रूप में ना आ जाओ। ला 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 ला। आधी रात को अगर किचन में गिलास लेने जाओ तो सारे बर्तन ऐसे शोर मचाते हैं कि जैसे उनकी बहन को छेड़ दिया हो।